हेलो स्टूडेंट्स। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग अल्कीन के प्रिपरेशन, इसके प्रॉपर्टीज़ और ये समझेंगे कि इसका रिएक्शंस एज पर द न्यू सिलेबस, राइट। न्यू सिलेबस में जो है बस उतना ही पढ़ेंगे, जो रिड्यूस्ड हो गया है सिर्फ उतना ही हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले अल्कीन्स जो है वो किसके अंडर में आता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या चीज़, हाइड्रोकार्बन्स, राइट बच्चे। हाइड्रोकार्बन्स के अंडर में आया था। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जिसमें क्या रहे, हाइड्रोजन एंड क्या होगा, हाइड्रोजन और क्या रहेगा, कार्बन। हाइड्रोजन हो और ये क्या हो, कार्बन हो। हाइड्रोजन हो और क्या हो, कार्बन हो, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। इसका फर्स्ट इस लास्ट लेक्चर जो 5th लेक्चर था उसमें हमने ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंडर में क्या आ रहा था, अल्केन। अल्केन में क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन, ये किसके अंडर में आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंडर में आता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंडर में आता है, वो क्या है, पहला अल्कीन। तो अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं और अल्केन को सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, जस्ट इसको जानने से पहले थोड़ा सा इसका जनरल फार्मूला और कुछ इसके होमोलॉग्स को देख लेते हैं। जनरल फार्मूला क्या होता है, अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। इसका आईपेक नेम क्या होगा, आईपेक नेम होता है इन। आपका सफिक्स क्या है, इन। और वर्ड रूट अगर कार्बन 2 का है तो 1 का क्यों नहीं होगा, वो अभी नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे। अगर 2 कार्बन का चेन है तो नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए ईथ, राइट। और ये जनरल फार्मूला CnH2n में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इन, इथीन। क्या आ जाएगा, इथीन नेम हो जाएगा, इथीन। और ये कौन सा कंपाउंड होगा, C2, और हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे, H4। कार्बन अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, C3H 2 टाइम्स 6। नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। कार्बन अगर 4 है तो C4H8, और नाम हो जाएगा ब्यूटीन। C5 है तो C5H10 हो जाएगा, डबल है 2n है, नाम हो जाएगा पेंटइन। नाम क्या हो जाएगा, पेंटइन हो जाएगा। जनरल फार्मूला CnH2n+2। सपोज पहला अगर हम लोग इथीन की बात करें तो इसका जनरल नेम्स जो होते हैं इथाइलीन हो गए। क्या नाम होंगे, जनरल नेम्स होंगे इथाइलीन, राइट। और ये सारे नेम्स क्या है, आईपेक नेम। ये सारे जो नेम आपने लिखा आईपेक नेम है ये सारे। और ये जो है जनरल नेम क्या होगा, इथाइलीन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलीन, पेंटाइलीन, ये सब जनरल नेम्स हो जाएंगे, राइट। इसमें फर्स्ट अगर इथीन की हम बात करें तो इथीन में कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखें कार्बन कितनी वैलेंसी रखता है, 4 वैलेंसी। कितनी वैलेंसी को, 4 वैलेंसी रखता है। तो ये 4 फुलफिल हो गया, कार्बन 4 वैलेंसी, राइट। तो हाइड्रोजन अगर आप 4 दे दें, हाइड्रोजन अगर आपने 4 हाइड्रोजन दे दिया है तो जो ये बॉन्ड बने तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन्स के पास है और 4 + 2 6। अभी भी इसके ऑक्टेट पूरे नहीं हो रहे और ना ही इस एक्सेस हाइड्रोजन मिल रहा है। तो ये कार्बन कार्बन आपस में ही क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, आपस में ही क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। अब देख लीजिए इसका ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है, राइट। इसके ऑक्टेट क्या हो रहे हैं, फुलफिल हो जा रहे हैं। तो अगर इसे हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो ये कार्बन
खुद के कंपाउंड एलिमेंट के साथ ही दूसरे नेक्स्ट एटम के साथ ही ये क्या बना सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। और इसी हाइड्रोजन की डिफिशियंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड बोलते हैं। अनसेचुरेटेड मीन्स अगर वाटर में अगर आप शुगर को ऐड करते जाए तो वो क्या होगा, डिज़ोल्व होगा। बट एक ऐसा टाइम आएगा जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड पॉइंट। कौन सा पॉइंट, सेचुरेटेड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है सेचुरेशन का, कि अगर इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते जाएं तो वो जो जब हाइड्रोजन लेना वो बंद कर दे तब हम उस पॉइंट को बोलेंगे सेचुरेटेड, और उसके पहले के सारे पॉइंट को क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। तो एक हाइड्रोजन अगर ले लिए तो क्या बना दिया, CH3। अब इसमें और H2 को हम ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्यों, अगर H2 का ऐड करेंगे तो बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो ये नेक्स्ट कंपाउंड बन जाएगा। तो ये हो गया मेरे लिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये क्या हो गया, सेचुरेटेड। अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं विदाउट कार्बन और कार्बन के चेन को ब्रेक किए हुए, कार्बन का चेन 2 है, यहाँ पर भी 2 ही है, तो ब्रेक किए हुए अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं तो अनसेचुरेटेड, और अगर नहीं कर सकते तो वो सेचुरेटेड। होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग कि अल्कीन्स क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स whose molecules contain at least वन, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड। एटलीस्ट अगर एक कार्बन डबल बॉन्ड भी है तो वो क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा। और यही इसका क्या हो गया, डेफिनेशन भी हो गया। वो थोड़ा सा अल्केन और अल्कीन का डिफरेंस को हम लोग देख लेते हैं। अल्केन और अल्कीन एंड अल्कीन्स। तो पहला जो डेफिनेशन ये इसका जनरल फार्मूला ही है, ये क्या है, CnH2n+2, और इसके अल्कीन्स के क्या हो जाएगा, CnH2n। तो इसमें अगर कार्बन 1 है तो क्या हो जाएगा, CH4, कार्बन 2 है तो C2H6, कार्बन 3 है तो C3H8 हो जाएगा। इसमें अगर कार्बन 1 है तो क्या हो जाएगा, कार्बन 1 इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एटलीस्ट 2 कार्बन तो रहेगा ही। C2H4, 3 कार्बन है तो C3H6, 4 कार्बन है तो C4H8। इस तरह से इसके होमोलॉग्स होते जाएंगे। यहाँ पर भी डिफरेंस देख लें, CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी आप डिफरेंस देख लें, किसका डिफरेंस है, CH2 का। तो ये आपस में क्या है, होमोलॉग्स है। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, ये लेस रिएक्टिव होता है। अल्केन्स जो होता है ये लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेचुरेट हो चुका है और बॉन्ड बनाएगा तो इसको कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। जबकि ये अगर बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है, सिर्फ एक बॉन्ड को तोड़ करके ये बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये अगर आपको लग रहा है कि डबल बॉन्ड है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और भी लेस रिएक्टिव होगा, तो ऐसा नहीं है, ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कार्बन और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। ये लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल, जिसके पास जितनी कम एनर्जी होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। थर्ड क्या है, थर्ड है ये आपका नॉन सॉल्युबल, किसमें, वाटर में, नॉन सॉल्युबल इन वाटर। हर चीज़ को समझा कर कहते हुए चलेंगे ताकि कुछ भी याद नहीं करना पड़े, रटना नहीं पड़े। नॉन सॉल्युबल इन वाटर, बट क्यों होगा यह भी बता रहे हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप कुछ कुछ याद रख लिया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, C2H5OH, इथेनॉल, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एक आप ऑलवेज केमिस्ट्री में याद रखें, लाइक्स विदाउट एक्सेप्शन, लाइक्स डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होता है उसे वैसा ही क्या है, पसंद है। तो ऑर्गेनिक ये जो है अल्केन या अल्किन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक में ये क्या होगा, वो डिज़ोल्व होगा, बट वाटर में ये क्या होगा, डिज़ोल्व नहीं होगा। बट ये क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। स्पेरिंगली मतलब ये भी नेग्लिजिबल, स्पेरिंगली, नेग्लिजिबली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों होता है, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, नेग्लिजिबल आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि यह कार्बन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, पोलैरिटी डेवलप हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि वाटर में भी पोलैरिटी होता है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा, बट नॉट सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़, स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर कार्बन और कार्बन की बात करें, अल्कीन में कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिपल्शन होगा। जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है, क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये मैक्सिमम एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेगा। सपोज़ ये अगर एक कार्बन सेंटर पे है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे तीनों, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा कार्बन, ये कार्बन सपोज यहाँ पे है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेगा। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री, टोटल 360 डिग्री। तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये टोटल सब 120 डिग्री हो जाएंगे। और ये सब क्या है, एक ही प्लेन पे था, अभी देख लिए ना, एक ही प्लेन में है। तो इसका नाम हो जाएगा, ये होगा 3 बॉन्ड बना रहा, तो इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ये प्लेनर होगा, ये क्या होगा, प्लेनर होगा। हाइड्रोजन के ये, इसमें मीथेन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें समझते हैं। अगर ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो आपको लगता होगा कि ये कितना एंगल पे होना चाहिए, इस हिसाब से ये होना चाहिए 90 डिग्री पे होना चाहिए। कितना एंगल पे होना चाहिए, 90 90 90 90 360 डिग्री। बट ये और भी ज़्यादा एंगल को बढ़ा सकता है। कैसे, ये 2 एटम को ये क्या रखेगा, एक प्लेन में रखा, एक एटम को इसने क्या किया, प्लेन से दूर कर दिया। आप देख रहे हैं ये कहाँ जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, और ये कहाँ आ रहा है, आपके नज़दीक आ रहा है। इस तरह से करने से ये एंगल को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ये दूर जा रहा है, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कर लेने से ये एंगल क्या हो जाता है, 109 डिग्री, 90 डिग्री से और भी इंक्रीज़ हो जाता है, और कितना हो जाता है, 109 डिग्री। तो ये नॉन प्लेनर हो जाता है। तो 2 हाइड्रोजन तो प्लेन में रहता है, ठीक है, बट एक हाइड्रोजन आपकी तरफ जो आया, उसको हम लोग वेज से दिखाते हैं, जो आपसे दूर जा रहा था वो डैश से दिखा रहे हैं। तो ये एंगल अब कितना हो गया, 109.5 डिग्री। ये सारा ये इस कार्बन का इस हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन से भी उतना ही एंगल होगा, 109 डिग्री। तो ये नॉन प्लेनर हो गया। कैसा हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। और ज्योमेट्री क्या हो गया, ये 4 है, तो फिर क्या हो जाएगा इसका नाम, टेट्राहेड्रल। 4 के लिए टेट्राहेड्रल हो गया, और नॉन प्लेनर हो गया। एंगल कितना हो गया, 109 डिग्री। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आइसोमेरिज्म पर, जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, बस उसी को रिवीजन कर रहे हैं। आइसोमर्स, इसके क्या क्या आइसोमर्स होते हैं। जो 2 अभी सिलेबस, जो रिवाइज सिलेबस है, इसमें 2 चीज़ हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन सा, एक चेन आइसोमर्स और दूसरा पोजीशन आइसोमर्स।
सबसे पहले आइसोमर्स क्या होता है, लास्ट आपका आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने देख लिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल जो आपका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होगा। क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम के बीच में जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, एटम का, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। चेन आइसोमर्स में आपको क्या डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहेगा, राइट। डिफरेंट क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन, जो पेरेंट चेन है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से इसको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल आपका क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3, ये है आपका C4H8 ब्यूटीन। क्या है, ब्यूटीन। इसका दूसरा आप स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। किस तरह से करते हैं एवरी क्लास में बताएं कि हर एक कार्बन को पकड़िए, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड दे दिया। अब इसको वैलेंसी को फुल करना है, 4 वैलेंसी से 2 हो चुका है तो कितना हाइड्रोजन आएंगे, 2। यहाँ पे 3 बॉन्ड बन चुका है तो कितने आएंगे, 1। ये 2 बॉन्ड बना चुका है, कितने, 2। ये 1 बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे 3, 4 सबका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन चेन जो है, पेरेंट चेन, ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। यहाँ पर आप देखेंगे पेरेंट चेन कितने का है, 4 कार्बन का, 1 2 3 4, 1 2 3। इधर से नंबरिंग किए, ये मेरा सही है, 1 2 3 4। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन देना है। तो नेमिंग सबसे पहले हम देख लेते हैं। नेम क्या हो जाएगा, 1, और ये 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल। अगर 4 होता CH4 तो मीथेन होता, और CH3 है तो मिथाइल। कितने नंबर पे है, तो 2 और मिथाइल के बीच में क्या रहेगा, डैश रहेगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन। और नंबरिंग अप 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पे 4 कार्बन है, ब्यूटीन। नहीं भी लिखते 1 तो कोई दिक्कत नहीं था। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स है, एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स है। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन। इसमें अब देख ले, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर पे है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड का 1 नंबर पे पोजीशन है। डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज नहीं करना, नहीं तो एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। डबल बॉन्ड एज ए फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये डबल बॉन्ड को 1 नंबर पे तो 1 नंबर पे ही रखेंगे, तभी ये एक दूसरे के क्या होगा, चेन आइसोमर्स होगा, नहीं तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। सिर्फ नंबर ऑफ चेन, कार्बन चेन को हमको क्या करना है, चेंज करना, और कुछ भी चेंज नहीं करना। डबल बॉन्ड या और भी दूसरा कुछ भी है तो उसको सेम पोजीशन पे ही रखना है। दूसरा है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम, कोई दिक्कत नहीं। आपका स्ट्रक्चर, आप नंबर ऑफ कार्बन चेन जो है ये भी क्या होगा, सेम रहेगा। क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंट क्या होगा, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। जो यहाँ पे मिथाइल था, मिथाइल 2 नंबर पे था, है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप, ये 2 चीज़ का पोजीशन, अगर कार्बन का चेन सेम है और सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, उसका पोजीशन डिफरेंट हो जाए, तब ये क्या हो जाए, डिफरेंट। तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ चेन डिफरेंट था, तो फिर ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स, पोजीशन सेम था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका एक एग्जांपल अगर हम लें, ठीक है, इसका कौन सा एग्जांपल, एक सिंपल सा हम लोग पोजीशन आइसोमर्स का ले लें। सेम इसी को, ब्यूटीन को ही ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 एक ले लें। दूसरा, इसका नेमिंग भी हो चुका है। दूसरा हम लोग डबल बॉन्ड के पोजीशन, कार्बन के CH3 CH3। अब यहाँ पे देख लें, इसमें 4 कार्बन का स्केलेटन कितने कार्बन का है,
4 कार्बन का। इसमें भी स्केलेटन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। यहाँ पोजीशन को हम लोग ये आपका कंस्टिट्यूएंट के पोजीशन को हम लोग नहीं चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चेन ही डिफरेंट हो गया। तो ये हो गया, ये नंबर ऑफ चेन क्या है, सेम हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे हमने कभी नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे लोएस्ट नंबर को ही बोलेंगे, डबल बॉन्ड को पोजीशन देंगे। यहाँ पे किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है, राइट। इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये मेरा करेक्ट है, ये मेरा करेक्ट है। तो अगर इसको इसमें नंबरिंग यहाँ से भी करेंगे तो भी 2 नंबर पे आ रहा है, तो भी ये भी मेरा क्या है, करेक्ट है, राइट। तो इसमें सिर्फ चेन नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ पोजीशन किसका, फंक्शनल ग्रुप का, डबल बॉन्ड का पद क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। नेम क्या हो जाएगा इसका, 1 ब्यूटीन, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन, राइट, हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या अब देखेंगे, रिएक्शन। क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ इथेन। क्या चीज़ है, ये भी हम लोग सिर्फ उतना ही देखेंगे जो हमारा सिलेबस में है। रिएक्शन ऑफ इथेन ही है, उसमें 2 रिएक्शन है हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, डी मतलब रिमूव करना, डी मतलब रिमूव करना, डी कार्बोजाइलेशन, डिहाइड्रेशन, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। तो इन रिमूव करना, किसको किसको, हाइड्रोजन को रिमूव करना, और किसको, हैलोजन में क्या क्या आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, और क्या आता है, आयोडीन आता है, राइट। तो ये 4, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो ये अब इथेन का ये प्रिपरेशन हो जाएगा। सॉरी, ये हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, अभी रिएक्शन तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो ये रिएक्शन नहीं, ये क्या है, प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन, देन रिएक्शन में हम लोग आएंगे। तो ये इसका क्या करना है, रिमूव करना है, रिएक्शन से इसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसके लिए हम लोग किस तरह से रिएक्शन लिखेंगे और किस तरह से ये हमको याद करना है, ये भी हम समझेंगे, राइट। तो इसको में हम लोग C2H5Cl, नाम क्या है इसका, नाम क्या है, 2 कार्बन के लिए इथेन, और ये क्या है, क्लोरीन क्या सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन। इसका रिएक्शन हमने कराया बेस के साथ। अगर हम लोग ने वीक बेस, मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग है बट रेस्पेक्टिवली अदर बेस से ये थोड़ा सा क्या है, वीक होता है, नॉर्मल है। अल्कोहलिक आपका अल्कोहल क्यों लेंगे, क्योंकि अल्कोहल में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होता है, वाटर में नहीं होता है, तो अल्कोहलिक लेंगे। हॉट लेंगे क्योंकि आपका बता दिए कि ये आपका जो बेस है ये रेस्पेक्टिवली थोड़ा वीक बेस है अदर से, इसलिए थोड़ा और हीट करेंगे एंड कंसनट्रेटेड भी रखेंगे। क्या रखेंगे इसको, कंसनट्रेटेड, वाटर नहीं रखेंगे इसमें। ये रिएक्शन करेंगे, C2H4 बन जाएगा प्लस KOH बनेगा प्लस वाटर। तो इसको याद किस तरह से करेंगे, इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन। ये जो KOH है ये किस फॉर्म में रहता है, K प्लस और OH माइनस के फॉर्म में। तो ये OH माइनस जो है ये कहाँ पे, H प्लस को यहाँ से क्या करेगा, रिमूव करेगा। OH माइनस H प्लस को क्या करेगा, रिमूव करेगा। इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वापस डबल बॉन्ड बनाने जाएगा, और ये क्लोरीन यहाँ से क्या होगा, Cl माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये बाहर आएगा, जिसको कौन ले लेगा, K प्लस ले लेगा। तो यहाँ पर तो एक तो आपका क्या बन गया, वाटर H2O, दूसरा क्या हो गया, KOH, और दूसरा हो गया कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जो यहाँ पर से ग्रीन वाला आया ये आपका यहाँ पे आ गया। तो ये आपका इथीन बन गया। ये आपका मेथड ऑफ क्या है, प्रिपरेशन फ्रॉम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। नाम से ही क्लियर है क्या है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। नेक्स्ट दूसरा जो मेथड है
क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्लियर है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, इथाइल अल्कोहल लेंगे, C2H5OH। बस इसको डायरेक्ट ही हम लोग लिख ले रहे हैं ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। कार्बन कार्बन OH, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, नाम क्या होगा, इथेनॉल। नाम क्या होगा, 2 कार्बन ईथ और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन है ना, इथेन, और ई हटा के ऑल लगा देते हैं क्योंकि 2 वोवेल हम लोग एक साल नहीं रखते, तो इथेनॉल हो गया। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दे, कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कंसनट्रेटेड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर से क्या होगा, वाटर रिमूव होता है। क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये जो रिमूव हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पे एक बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये हो गया इथीन, ठीक है। और प्लस मेरा क्या निकल गया, वाटर H2O। अब कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो किया बट कंज्यूम नहीं हुआ, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो ये कैटालिटिक रिएक्शन भी है। ये क्या है, डिहाइड्रेशन एक कैटालिटिक रिएक्शन भी है। इसका एक और रिएक्शन अगर ये दोनों नहीं है तो भी हो जाता है, ठीक है। वो क्या है, एल्यूमिना Al2O3 अगर आप ले लें तो भी ये रिएक्शन हो जाता है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब बहुत एक ही रिएक्शन है जो इसका हमको पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ अल्कीन को हम लोग को एक ही पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ अल्कीन का एक ही पढ़ना है हमको। रिएक्शन ऑफ अल्कीन मतलब इथीन, इथीन का एक ही रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है, और वो कौन सा पढ़ना है, एडिशन ऑफ हेलोजन। कौन सा पढ़ना है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट। तो फ्लोरीन के साथ हम लोग रिएक्शन नहीं करते क्योंकि ये विग्रस होता है और एक्सप्लोसिव होता है। तो यहाँ पर सिंपली है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हमने सपोज क्लोरीन के साथ कर दिया तो क्लोरीन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाता है क्लोरीन क्लोरीन के बीच में। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसके बीच में बॉन्ड बनाओ, इसके बीच में बॉन्ड बनाओ, इस बॉन्ड को क्या करो, ब्रेक करो, और इस एक बॉन्ड को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, CH2Cl CH2Cl हो जाएगा C2H4Cl2, राइट। नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 2 डाइक्लोरो, 1 नंबर 2 नंबर, 1 2 डाई, 2 क्लोरीन है, क्लोरो इथेन। तो बस यही आपको पढ़ना है। अगर Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे सेम तो क्या बन जाएगा, CH2Br CH2Br। अगर I2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका CH2I CH2I C2H4Br2। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, थैंक यू।